सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज के ज़माने में हस्बैंड और वाइफ के बीच जो झगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस इस चीज़ के ऊपर बना देता हूँ ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अब बात करते हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच झगड़े होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि पंचायत आती है, यानी कि लड़के वाले के रिलेटिव्स आते हैं और दूसरी ओर से लड़की वालों के रिलेटिव्स आते हैं। और जब वो बात करते हैं वो दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने बैठ जाती हैं और फिर बात करती हैं। जब वो एक दूसरे के सामने बैठ जाती हैं तो जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ होती हैं, जैसे एक तरफ हस्बैंड हो गया, एक तरफ वाइफ, हस्बैंड के पेरेंट्स, वाइफ के पेरेंट्स, तो एकदम से उनके बीच यानी कि वो खुली बातें एक दूसरे के मुंह पे बोलना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बिटरनेस आ जाती है। तो कई बार तो ऐसे पंचायत में फैसले हो जाते हैं, तो कई बार नहीं भी हो पाते। अगर हो भी जाते हैं तो क्या होता है, जब वाइफ सारे लोगों के बीच शरेआम बोल देती है कि तू ये करता है, तू ये है, तेरी गलती ये है, तुमने ये किया वो किया, और साथ में कुछ मसाले भी लग जाते हैं। और दूसरी ओर जब हस्बैंड भी ऐसा डायरेक्टली बोलता है, सभी के बीच बोलता है, तो क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच ना एक अजीब सी यानी कि वियर्डनेस आ जाती है। जैसे कहते हैं ना, दिल खट्टा हो जाता है। तो उन दोनों का ऐसे दिल खट्टा सा हो जाता है क्योंकि जो बातें पहले उन दोनों के बीच पर्सनली थी, अब उन्होंने शरेआम लोगों के बीच एक दूसरे को बुरा भला वो कह चुके हैं, ऐसी बातें कर चुके हैं, उनके दिल खट्टे पड़ जाते हैं ऐसे। तो मुझे तो पर्सनली ऐसे टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्योंकि जिससे कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है और बाद में दिल खट्टा हो जाए तो बात नहीं बनती। अब बात ये करते हैं कि तो फिर अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच डिस्प्यूट हो भी जाए तो फिर उसको सेटल कैसे करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है, अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ सिर्फ ये दोनों एक साथ में बैठ के अगर झगड़े को रिजॉल्व कर सकते हैं तो उन दोनों को अकेले साथ बैठना चाहिए। पर अगर सिचुएशन थोड़ी सी बढ़ गई है, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, बहुत झगड़ा बढ़ जाता है, तो फिर सेकंड स्टेप में आता है कि उन दोनों को एक म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल रिलेटिव, यानी कि सिर्फ एक, पंचायत नहीं पूरी, सिर्फ एक जाने को सिलेक्ट करना चाहिए जो दोनों को लगता हो कि ये बंदा बड़ा सियाना है। वाइफ को लगे ये मेरी बात भी सुनेगा, हस्बैंड को लगे ये मेरी बात भी सुनेगा। एक ऐसे बंदे को अपने रिलेटिव्स में से ढूंढ लेना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में से हो तो भी उन्हें सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर वो बंदा आता है, अब थर्ड पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि जब वो बंदा वो आ जाता है, अब वो बंदा कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो अगर आप जो वीडियो सुन रहे हो कि आपको वो बंदा सेलेक्ट कर लिया जाए किसी भी कपल के द्वारा। अब बात करते हैं जो वो बंदा है, अब वो सही मायने उसका क्या रोल है, उसे क्या करना चाहिए, यानी कि मीडिएटर। आने वाले वीडियो में मैं उस बंदे को सिर्फ मीडिएटर बोलूँगा, ठीक है। चलो, अब हस्बैंड और वाइफ ने एक मीडिएटर को सिलेक्ट कर लिया। अब मीडिएटर बोलेगा अभी हाँ भाई, अब हमने बातचीत करनी है और झगड़े को ख़त्म करना है। अब वो कैसे करेगा, वो पहले ये कोशिश करेगा कि उसके पास सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही आए। अगर वो नहीं आते तो हस्बैंड के पेरेंट्स और वाइफ के पेरेंट्स ही आए, जितने कम लोग आए उतना बढ़िया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। अगर हस्बैंड और वाइफ अकेले नहीं आना चाहते, वो कह रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को तो एटलीस्ट लेकर आएंगे, तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स से ज़्यादा कोशिश कीजिए, अवॉइड ही कीजिए। अब दोनों पार्टीज यानी कि हस्बैंड और उसके पेरेंट्स, वाइफ और उसके पेरेंट्स आ गए, और मीडिएटर क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए कि घर में 2 कमरे तो होंगे ही जहाँ पर भी उनको बुलाया जाएगा। एक कमरे में हस्बैंड की फैमिली को भेज दो, दूसरे कमरे में वाइफ की फैमिली को भेज दो। वाइफ और वाइफ की फैमिली यानी कि पेरेंट्स, एक कमरे में हस्बैंड और उनके पेरेंट्स। अब दोनों अलग अलग रूम्स में बैठे हैं, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते।
मीडिएटर करेगा, एक नोटबुक ले जाएगा और एक पेन ले जाएगा। वो पहले जाएगा हस्बैंड के रूम में और उससे बात करेगा। चाहे पहले वाइफ के रूम में भी जा सकता है, जैसे जहाँ भी पहले जाना हो जा सकता है। सपोज़ करो इस केस में पहले गया हस्बैंड के रूम में, वहाँ से वो बात पूछेगा, अभी हाँ अभी तुझे तुम्हारी वाइफ से प्रॉब्लम्स क्या है। सिर्फ छोटी मोटी बातें, वो बातें बहुत कुछ करेंगे भी, ये है वो है ये है, पर आपने क्या करना है, जो मेजर बातें हैं यानी कि जो मेजर 2-3 पॉइंट हैं उनको नोटबुक पे लिख लेना है और हस्बैंड को दिखा देना है कि मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, पर तुम्हारी पूरी बात में से ये जो 3 पॉइंट हैं ये मेन पॉइंट है, बाकी तो सारी छोटी मोटी बातें हैं वो तो इग्नोर हो सकती हैं, उसकी तो कोई ख़ास बात है नहीं। तो ठीक है, अब वो हस्बैंड के रूम से बाहर निकलेगा मीडिएटर, फिर मीडिएटर जाएगा वाइफ के रूम में, फिर उनकी सारी बातें सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, चाहे 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, आधा घंटा लगे। तो सारी बातें सुनने के बाद वो उनके मेन पॉइंट्स लिखेगा और उनको क्लियर कट बोल देगा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, पर जो मेन बातें हैं वो ये 3 बातें ही हैं। तो अब मीडिएटर के पास क्या आ गया, जो लड़के वाले चाहते थे कि लड़की वाले ऐसा करें या ना करें वो 3 पॉइंट, और जो लड़की वाले चाहते थे कि जो लड़के वाले हैं वो ये 3 पॉइंट करें या ना करें वो 3 पॉइंट आ गए। अब जो मीडिएटर है वो फिर जाएगा लड़के के कमरे में और वहाँ जाके बोलेगा, ऐसे नहीं बात करेगा कि उन्होंने ये ऐसे पॉइंट्स ऐसे बोले हैं, पहले वो नॉर्मल बात करेगा, फिर वो नॉर्मल बातों में कहेगा कि यहाँ पे आप ये पॉइंट कर सकते हो, ये बात कर सकते हो और तीसरी पॉइंट ये कर सकते हो। यानी कि जो वो लड़की वालों से लेकर आया है वो 3 बातें बहुत ही आराम से डिस्कस करेगा। फिर लड़के वाले बोलेंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं और इनमें से और ये नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या करेगा, वो लड़की वाले के कमरे में जाएगा मीडिएटर और लड़के वालों के 3 पॉइंट उनके साथ डिस्कस करेगा। तो वो भी बोलेंगे हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। फिर जो उन्होंने आंसर्स दिए वो कहीं इन दोनों के बीच ऐसे 1 बाय 1 जाएगा दोनों रूम्स में और बैलेंस करने की कोशिश करेगा भी हाँ ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि लड़की कहती है कि मैं जॉब भी कर रही हूँ और इसलिए मैं घर का काम अच्छे से नहीं कर सकती, मुझे मेड रखनी चाहिए। तो वो फिर मीडिएटर कन्विंस करने की कोशिश करेगा भी हाँ बात तो सही है, वो 50,000 कमा रही है और घर में सैलरी भी दे रही है तो एटलीस्ट मेड तो बनती है। तो ऐसे वो बातें कन्विंस कर लेगा और जब दोनों पार्टीज़ के बीच बैलेंस स्ट्राइक हो जाएगा, जब उसे लगेगा कि हाँ उनकी बातें उन्होंने मान ली है, उनकी बातें उन्होंने मान ली है और जो वो बातें नहीं भी मान रहे थे और दोनों पार्टीज़ अग्री हो गई हैं कि हाँ अगर ये बात वो नहीं मान रहे तो ठीक है, मैं कन्विंस हो चुका हूँ, ये अपने पॉइंट पे ठीक है, चलो ठीक है ये बात नहीं मानती तो कोई बात नहीं, हम घर पे मेड रख लेंगे अगर ये काम नहीं कर सकती तो जब दोनों में बैलेंस स्ट्राइक हो गया तो फिर मीडिएटर क्या करेगा, दोनों रूम्स में पर्सनली जाके बोलेगा कि अब मैं आपको एक दोनों के दूसरे के सामने लेकर आ रहा हूँ, किसी ने भी अब कोई पॉइंट डिस्कस नहीं करना, कोई पॉइंट डिस्कस नहीं करना, सिर्फ एक दूसरे के सामने जाके बैठना है और ऊंची आवाज़ में तो बात करनी ही नहीं है। ठीक है, वैसे तो फिर ऊंची आवाज़ में बोलने का कोई मतलब रह भी नहीं जाता। तो फिर क्या करेगा, वो दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के सामने बैठाएगा और मीडिएटर ने पहले ही कहा होगा कि अब आपने कोई बात डिस्कस करनी नहीं है, तो मीडिएटर सीधा ऐसा बोल देगा कि हाँ सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं, मैंने आप सबको एक दूसरे के पॉइंट्स पता चल गए हैं और आप कहाँ कहाँ अग्री हुए हैं ये भी आपको पता चल गया है। तो वो हल्का सा समरी एक थोड़ा लाइट वे में बोल देगा कि यहाँ पे ये बात होगी, यहाँ पे ये बात होगी, यहाँ पे ये बात होगी और यहाँ पे ये बात होगी। अब अग्री तो वो दोनों पहले ही हैं क्योंकि रूम्स में जाके मीडिएटर ने अग्री तो दोनों को हर पॉइंट्स में कह ही दिया था और जहाँ जहाँ जो भी कुछ फैसले हुए थे अब मीडिएटर्स उनको सिर्फ बता रहे हैं और ऐसे जब बता के जाएंगे तो ऐसे फिर उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और इस कॉम्प्रोमाइज़ से, इस प्रोसेस से फ़ायदा क्या होगा कि अब दोनों पार्टी से एक दूसरे के साथ खुलेआम झगड़े नहीं, अब उनके हस्बैंड और वाइफ के दिल खट्टे नहीं पड़े। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो इस तरीके से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाए तो उन दोनों का जो रिश्ता है वो थोड़ा अच्छा चलेगा। क्योंकि एक बार
जब ऐसा हो जाता है कि वाइफ ने पूरा खुलेआम बोल दिया कि तू तो ये है, तू तो ये है, तू तो वो है, और साथ में मसाले भी लगा दिए, तब हस्बैंड का दिल वाइफ के साथ मिलेगा नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ जैसे मैंने अभी बताया, ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो जब भी आपको भी अगर कहीं मौका मिले कि भी हाँ इस तरह का ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाने का हस्बैंड वाइफ का, तो इस तरीके को हमेशा ध्यान में रखें। और अगर आपको कोई लगता है कि हाँ अभी कोई पॉइंट है जो मुझसे मिस हो गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरे पॉइंट समझ में आ गया होगा, मेरी जो मैंने प्रोसेस समझाई है वो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।